हैश हैश कलम और कागज में आपका स्वागत है। छोटा शहर, छोटा सा सरकारी दफ्तर। नाम था कलम और कागज। यहां समय मानो रुक सा गया था। दीवारों पर पीली पड़ चुकी तस्वीरें, धूल फांकती फाइलें और हवा में उदासी छाई रहती थी। यहां हर दिन एक जैसा था, सुस्त और नीरस। लेकिन यहां काम करने वाले लोग, वो थे कहानी का असली मसाला। हैश हैश नया चेहरा, पुरानी कहानी। शेखर, नया क्लर्क, आंखों में चमक, सीने में ईमानदारी, मन में देश सेवा का जज्बा। पहले ही दिन उसका सामना हुआ रघु बाबू से। रघु बाबू जो खुद को ऑफिस का सीईओ समझते थे। अरे तुम नए हो ना, चाय बनाना आता है? रघु बाबू ने पूछा। शेखर ने चौंक कर कहा, जी मैं यहाँ काम करने आया हूँ, चाय बनाने नहीं। रघु बाबू हंसे। ऑफिस के बाकी लोग भी। शेखर को समझ आ गया था कि यहाँ कुछ तो अतरंगी है। हश हाश गुमनाम फाइल का रहस्य। एक दिन शेखर को मिली एक फाइल, पुरानी, धूल से सनी। उस पर लिखा था गोपनीय। जिज्ञासा हुई। उसने फाइल खोली। अंदर थे कुछ अजीबोगरीब कागज, कोई नक्शा, कुछ कोड और एक फटी हुई तस्वीर। क्या था इस फाइल का रहस्य? कौन थे इस तस्वीर में? ये सवाल शेखर को बेचैन करने लगे। हैश हैश मीटिंग, जहां काम सोता है। हर महीने की तरह इस बार भी मीटिंग का आयोजन हुआ। विमला मैडम, ऑफिस की हेड, समस्याओं पर चर्चा करना चाहती थी। लेकिन रघु बाबू कहां चुप रहने वाले थे। वो शुरू हो गए अपने भाषण से। नीलम मैडम, ऑफिस की अकाउंटेंट, अपने फोन में मशगूल थी। मुकुंद जी, क्लर्क, अपनी अगली छुट्टी के बारे में सोच रहे थे। और प्रियंका, आईटी एक्सपर्ट, सबकी गॉसिप में व्यस्त थी। मीटिंग का क्या हुआ, ये तो कोई नहीं जानता। ऑफिस की सालाना पिकनिक। इस बार बारी थी पहाड़ों की। सब उत्साहित थे, कुछ कुदरती सुंदरता देखने के लिए तो कुछ ऑफिस से दूर भागने के लिए। यार ये रघु बाबू भी ना हर जगह अपनी कहानियां लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन रघु बाबू ने यहां भी माहौल खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी पुरानी कहानियों से लेकर बेसुरी गायकी तक उन्होंने सबको परेशान कर दिया। S2 और वो गाना, कानों को तो जैसे सजा मिल रही हो। काश मैं छुट्टी पर चला जाता, ये पिकनिक तो और भी थकाऊ हो गई। पिकनिक से वापस आते आते सब थके हुए और चिढ़े हुए थे। S4, सच में वापस ऑफिस चलो, वही अच्छा है। सालाना बोनस का समय। सबकी नजरें विमला मैडम पर टिकी थी। किसको कितना मिलेगा? देखो, सबको उनकी मेहनत के हिसाब से बोनस मिलेगा। लेकिन मैडम इस बार तो हमें ज्यादा मिलना चाहिए। रघु बाबू इस बार भी सबसे आगे थे। अपने लिए ज्यादा बोनस की मांग कर रहे थे। रघु बाबू, आपको तो हमेशा ज्यादा चाहिए। उनका तर्क था कि वो ऑफिस के सबसे पुराने और अनुभवी कर्मचारी हैं। बाकी लोग भी उनसे कम नहीं थे। S2, हाँ, और हमारी मेहनत का क्या? बस करो, सबको बराबर मिलना चाहिए। देखते ही देखते बहस बवाल में बदल गई। विमला मैडम परेशान। शांत हो जाओ, सबको मिलेगा, लेकिन धीरज रखो। मुकुंद जी जा रहे थे, रिटायर हो रहे थे। ऑफिस में उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन हुआ। भाषण हुए, तोहफे दिए गए और खूब खाना खिलाया गया। लेकिन मुकुंद जी थे कि मानने को तैयार नहीं थे। रिटायरमेंट के बाद भी वो ऑफिस आते रहेंगे, ऐसा दावा कर रहे थे। सब जानते थे कि ये उनकी आदत थी, हर बार की तरह। कुछ महीनों में शेखर ने बहुत कुछ सीखा। ऑफिस की अतरंगी दुनिया को समझा। रघु बाबू की नौटंकी, नीलम मैडम की सोशल मीडिया की लत, मुकुंद जी की छुट्टियों की प्यास और प्रियंका की गॉसिप। शेखर को एहसास हुआ कि यहाँ काम कम और ड्रामा ज्यादा होता है। धीरे धीरे वो भी ढल गया इस माहौल में। सीखा कि कैसे काम चलाना है, कैसे लोगों को हैंडल करना है। कलम और कागज भले ही एक छोटा सा सरकारी दफ्तर था, लेकिन यहाँ की दुनिया निराली थी। यहाँ काम के साथ साथ हंसी मजाक, नौटंकी और ड्रामा भी चलता रहता था। शेखर को एहसास हुआ कि जीवन में संतुलन जरूरी है। काम के साथ साथ मनोरंजन भी जरूरी है। और यही तो खूबसूरती थी कलम और कागज की। कपिल शर्मा एक प्रसिद्ध हास्य कलाकार और लेखक हैं। द कपिल शर्मा शो के लिए जाने जाते हैं। उनकी लेखन शैली हास्य और व्यंग्य से भरपूर होती है।